2 मई 2011 ओसामा बिन को उसके घर के अंदर ही घुस के मारने के बाद यूएस नेवी ने उसकी बॉडी को अरेबियन सी में बहा दिया था। ओसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया का एक अमीर और धार्मिक बाप का बेटा था। इसके बावजूद यूएस मिलिट्री ने उसकी बॉडी को इंसानों से कोसों दूर समुद्र की लाखों गहराइयों के अंदर उसकी बॉडी को दफना दिया। ऐसा क्या हुआ कि ओसामा बिन लादेन की बॉडी उसके ही देश में लाने नहीं दी गई? ओसामा बिन लादेन की मां का कहना था कि जब वो अपने कॉलेज टाइम में पढ़ने जाता था तब उसकी मुलाकात 2 मुस्लिम ब्रदर्स से हुई थी जो सऊदी अरेबिया के एक टेररिस्ट एक्टिविस्ट थे। उनका ये कहना था कि जब ओसामा बिन लादेन अपने कॉलेज टाइम में पढ़ने जाता था तो वो पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन उसी टाइम जब 2 मुस्लिम ब्रदर्स उससे मिले तो उसे मुस्लिम एक्टिविस्ट बनाने की उसे काफी ज्यादा कोशिश करी गई। उसका ब्रेन वॉश करा गया और तभी यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के ऊपर इन्वेड कर दिया, जिसकी वजह से ओसामा बिन लादेन को भी लगने लगा कि उसे अपने मुस्लिम धर्म के लिए खड़ा होना पड़ेगा। फिर आए दिन ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में अपने ट्रूप्स भेजने लगा और अफगानिस्तान की काफी हद तक मदद करने लगा। उसने अपने कनेक्शंस टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ काफी अच्छे बना लिए थे। वो सऊदी अरेबिया से यंग जनरेशन को अफगानिस्तान लाके ट्रेन करवाया करता था और फिर उसे जरूरत पड़ी फंड्स की। फिर उसने काफी सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से फंड रेज करा जिससे वो बम बारूद और यंग जनरेशन की ट्रेनिंग करा सके। 1984 में ओसामा बिन लादेन ने पाकिस्तान में पेशावर में एक अपना टेररिस्ट कैंप बना लिया जहां पे वो यंग टेररिस्ट को ट्रेनिंग दिया करता था। ऐसी करते करते ओसामा बिन ने अपनी एक पूरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी और यहाँ से शुरुआत होती है अल-कायदा ग्रुप की। और इसी बीच में इराक के सद्दाम हुसैन ने ऑयल एक्सपेंशंस की सोची। उसने जितनी भी गल्फ कंट्रीज थी वहां से सभी को सद्दाम हुसैन ने बोला कि तुम सारा ऑयल हमारी कंट्रीज में लाके सप्लाई करो, हम यहाँ से वेस्टर्न कंट्रीज में सप्लाई करेंगे। और ये बात ओसामा बिन लादेन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि उसका होम टाउन सऊदी अरेबिया जहाँ पे मक्का मदीना भी है, वो उसे बचाने के लिए उसने एक लेटर लिखा वहाँ के प्रेसिडेंट को। जब तक लेटर पहुँचता वहाँ के प्रेसिडेंट ने यूएस से आर्मी बुला के मदद करवा ली थी और ये बात ओसामा बिन लादेन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो नहीं चाहता था कि हमारे देश में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़े। फिर उसके रिडार पे अमेरिका आ चुका था। उसने तभी एक फतवा जारी करा कि सभी को अल-कायदा ज्वाइन करके अफगानिस्तान में ट्रेनिंग करनी चाहिए क्योंकि दुश्मनों से लड़ना मुसलमानों की एक ड्यूटी है। ये फतवा बहुत काम आया। तभी 4000 लोग सऊदी अरेबिया छोड़ के अफगानिस्तान आ गए और अल-कायदा ग्रुप में शामिल हो गए। और ये बात सऊदी अरेबिया के प्रेसिडेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने ओसामा बिन लादेन को सऊदी अरेबिया में बैंड कर दिया। ओसामा ने इसी बीच में पाकिस्तान को अपनी रहने की जगह बना दी। कई बार सऊदी अरेबिया ने उसे मारने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। 9/11 अटैक ओसामा बिन लादेन ने ही करवाया था और इसके बाद यूएस आर्मी का सबसे बड़ा दुश्मन ओसामा बिन लादेन बन चुका था। ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने $10 मिलियन और 10 साल तक का टाइम लगा। सद्दाम हुसैन इराक का प्रेसिडेंट जब वो इराक में होमोसाइड कर रहा था तो वहाँ के लोगों ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका गवर्नमेंट ने सद्दाम हुसैन को जान से मारकर उसके ही इराक में उसकी बॉडी भेज दी, जिसके बाद वहाँ के लोगों ने उसकी बॉडी को एक धर्म स्थान मान लिया। वो वहाँ पे उसकी पूजा करने लगे और उसको एक इंस्पिरेशनल गुरु मानने लगे, जिससे वहाँ के लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर होने लगे। और जब ओसामा बिन लादेन को भी मारा गया तब अमेरिका नहीं चाहता था कि उसकी भी कब्र के साथ ऐसा ही करे लोग, उससे यंग जनरेशन इंस्पायर होकर टेररिज्म ग्रुप में ना ज्वाइन हो। इसलिए बराक ओबामा ने डायरेक्ट यूएस मिलिट्री ग्रुप को ऑर्डर दिया कि ओसामा बिन लादेन की बॉडी ना धरती पे दफनाई जाए, ना उसे सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान गवर्नमेंट को दी जाए। उसे एक ऐसी जगह दफनाया जाए जहाँ पे कोई इंसान कभी भी ना पहुँच सके और उसका इस धरती से पूरा नामो निशान खत्म हो जाए। फिर यूएस नेवी ने ठीक ऐसा ही करा। मुस्लिम रिचुअल्स के अनुसार उसकी बॉडी को पहले नहला के व्हाइट कपड़ा पहना के और जैसा मुस्लिम कम्युनिटी में होता है वैसे ही मंत्रों के साथ उसे अरेबियन सी के एक गहरे पानी के अंदर कई सारे किलो की जंजीरों से बांधकर उसे फेंक दिया गया और आज ओसामा बिन लादेन की बॉडी किसी के पास भी नहीं है।
यहाँ तक उसके घर वाले, जो सऊदी अरेबिया के इतने रिस्पेक्टेड फैमिली मानी जाती थी, उन्हें तक उसकी बॉडी नहीं दी गई। ओसामा बिन लादेन एक इंजीनियर था, तो ऐसा क्या हुआ कि उसका सारा दिमाग टेररिज्म ग्रुप के ऊपर बढ़ा। कई सारे देशों में उस टाइम पे गल्फ कंट्रीज को लेके काफी सारी टेंशन चल रही थी। तभी यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से पूरा ध्यान सारी गल्फ कंट्रीज का अमेरिका और यूएसएसआर की तरफ गया। और ओसामा बिन लादेन के दिमाग में तब से यही आ गया कि अब हमें अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, वरना ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज मिलकर हमें मिटा देंगी। ओसामा बिन लादेन ने तभी 9/11 अटैक करवाया। अफगानिस्तान से जो प्लेन अमेरिका लैंड होने वाला था, उसे सीधा न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर टकरा दिया और दूसरा प्लेन दूसरे टावर में टकरा दिया, जिसमें लगभग 3000 लोगों की मौत हो गई। उसी के बाद अमेरिका ने दुनिया की सबसे बड़ी टेररिस्ट ग्रुप को मिटाने की जंग छेड़ दी और इसके बाद पूरी दुनिया में ये बता दिया गया कि मुस्लिम कम्युनिटी ही टेररिस्ट फैलाती है। और इसके बाद अमेरिका ने काफी सारे ऑपरेशंस करे, जिसमें कई सारे टेररिस्ट ग्रुप का नामो निशान मिटा दिया गया और ओसामा बिन लादेन की बॉडी आज तक अरेबियन सी में दफन है।